अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ज़ेर तामीर 3 डैम्स और पन बिजली मंसूबों पर काम का दोबारा आगाज़ हो गया है। ये डैम्स और पन बिजली मंसूबे मजमूई तौर पर 8190 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे, जो कि यूनिट्स के अंदर 31 अरब 30 करोड़ यूनिट्स सालाना बनते हैं। इन डैम्स के ऊपर लागत जो आ रही है वो 19 बिलियन डॉलर्स है, यानी पाकिस्तानी रुपयों में ये 5200 अरब रुपए 5.2 ट्रिलियन रुपीस के प्रोडक्ट हैं और इन डैम्स पर 13,000 पाकिस्तानी बरसे रोजगार हैं। चंद दिन कबल दासू डैम के इंजीनियर्स के काफिले पर होने वाले खुदकुश हमले की वजह से इन 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम रोक दिया गया था। एक था भाषा डैम, दूसरा दासू डैम और तीसरा तरबेला डैम फेज 5, जो कि चाइनीज की वहां पर डेथ हुई थी 5। एक उनका ड्राइवर जो है वो फौत हुआ था। उस वजह से चाइनीज ने इन तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर काम रोक दिया था। अब इन तीनों डैम्स के प्रोजेक्ट्स में से कोई प्रोजेक्ट भी सीपेक का प्रोजेक्ट नहीं है। हाँ, इन डैम्स को बनाने वाली कंपनियां जरूर चाइनीज हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट सीपेक से अलग हैं। इन प्रोजेक्ट्स की सारी फंडिंग हम अपने सोर्सेज से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से या दीगर सोर्सेज से कलेक्ट कर रहे हैं। सीपेक के प्रोजेक्ट वो है सुखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, मुख्तलिफ और प्रोजेक्ट है। तो इन डैम्स के अंदर चाइनीज कंपनियां चूंकि काम एक डिफरेंट एंगल से कर रही हैं, तो उन्हें वो अम्ब्रेला हासिल नहीं जो सीपेक के तहत है। तो इस वजह से जब यहाँ पर एक हमला हुआ तो तमाम चाइनीज कंपनियों ने खुद को अपने मुलाजमीन की ज़िंदगी को बचाने के लिए रिट्रीव कर लिया। तो जो मंसूबे 2026 में 2028 में मुकम्मल होने थे, कच्चा हो गया कि वो 1-2 साल लेट होंगे। हमने इस पर एक डिटेल वीडियो भी की थी आपको बताने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन प्रोजेक्ट्स पर दोबारा काम रिवाइव हो चुका है और जो मजदूर बेरोजगार हुए थे वो दोबारा जॉब्स पे आ गए हैं। आपको बताएंगे किस प्रोजेक्ट पर कितने लोग हैं। अगर बात करें सबसे बड़े प्रोजेक्ट जिस पर काम दोबारा रिवाइव हुआ है वो है भाषा डैम। 4500 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखेगा। यूनिट्स के अंदर 18 अरब यूनिट्स जो हैं यहाँ पर बिजली के पैदा होंगे सालाना। इस डैम के ऊपर मजमूई तौर पर 6350 लोग काम करते हैं। उनमें से सिर्फ 350 चाइनीज हैं और 6000 पाकिस्तानी हैं, यानी कुल वर्कफोर्स का सिर्फ 5% चाइनीज हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं कि सीपेक के अंडर पाकिस्तान में जाने कितने चाइनीज आ गए हैं। चाइनीज मजदूर भी पाकिस्तान में वायबल नहीं है। क्यों? चाइनीज मजदूर आप पाकिस्तान लाएंगे तो उन्हें तनख्वाह आप डॉलर्स में देंगे या चाइनीज युआन में देंगे। अब चाइनीज युआन आपसे इतना तगड़ा है, डॉलर उससे कहीं ज़्यादा तगड़ा है, तो हम किस तरह उस करेंसी में दे सकेंगे? उनका एक मजदूर पाकिस्तान लाकर आपको 2 लाख रुपए से लेकर 2,50,000 रुपये माहाना में पड़ेगा। इतने में आपको 6-7 मजदूर मिल जाएंगे। अब चीनी जितना मर्जी काम कर लें, वो 6-7 मजदूरों इतना काम तो नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं कि 2 पाकिस्तानी मजदूरों जितना एक चाइनीज मजदूर काम करेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर लाना, उनके मेडिकल का खर्चा, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फिर उनका फूड डिफरेंट होता है, उसके मामला, फिर उनकी सिक्योरिटी के इश्यूज जो हैं वो तमाम के तमाम टैकल करना हमारे बजट से बाहर है और उन कंपनीज के बजट से बाहर है जो यहाँ पर डैम्स बना रही हैं। बिल्कुल वो कंपनीज चाइनीज हैं, लेकिन उन्होंने अपना प्रॉफिट तो देखना है, तो इस हिसाब से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चाइनीज काम नहीं कर रहे। बात पहले हो रही थी भाषा डैम की। फिर दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है दासू डैम का। उसका फेज 1 बन रहा है, 2160 मेगावाट बिजली पैदा करेगा सालाना। 12 अरब यूनिट्स इस जगह से बिजली पैदा होगी और इस जगह पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तादाद तकरीबन 3700 है। उन 3700 में से 2664 तो उसी इलाके के लोग हैं, यानी 72% लोग तो इर्द गिर्द के गाँव के या उसी ज़िले के लोग वहाँ पर ऑन जॉब हैं। और यहाँ पर काम करने वाले चाइनीज़ की तादाद कोई 100 से 150 के दरमियान है। तो अब ये मंसूबा जो 4 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की लागत से बन रहा है वो दोबारा रिवाइव हुआ है। 1100 अरब रुपए का ये मंसूबा है पाकिस्तानी रुपीज़ में। इसके बाद तीसरा मंसूबा जो तरबेला फेज 5 है, 1530 मेगावाट जिसने बिजली पैदा करनी है सालाना, 1 अरब 30 करोड़ यूनिट्स। उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह काम रिवाइव हुआ है। 2500 मुलाजमीन जो हैं वो वापस कामों पे आ गए हैं। तो ये कुल मिलाकर तकरीबन 13,000 मुलाजमीन बेरोजगार हुए थे सिर्फ एक दहशतगर्दी के हमले की वजह से।
उनकी दिहाड़ियाँ कम हुई होंगी, ऑब्वियसली दीगर मसाइल हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस रिवाइव हो चुके हैं। तो हम उनके लिए खुश हैं, लेकिन हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि चाइनीज़ की प्रोटेक्शन के लिए कोई ऐसा निज़ाम वज़ा करें कि दोबारा ये हादसा ना हो। ऐसा एक हादसा 2021 में हुआ था, तब 9 चाइनीज़ की डेथ्स हुई थी, अब 5 की डेथ हुई है। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि उस साइट के ऊपर चाइनीज़ के लिए कोई ऐसी सिक्योर प्लेस बना दें कि उन्हें वहाँ पर हर फैसिलिटी दें, उन्हें कहीं और जाना ही ना पड़े, और कभी महीने बाद 15 दिन बाद उनको कहीं जाना भी पड़े तो फिर इस तरह का एक निज़ाम हो, वीआईपी मूवमेंट इस तरह की हो कि इस तरह के जो मामलात हैं वो हो ही ना सकें। तब जाकर हम पाकिस्तान में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे। अगर हम पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात को होने से नहीं रोकेंगे तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान में लगेंगी चाइना से आकर, वो हम किस तरह मुमकिन बनाएंगे। पंजाब पुलिस ने तो एक स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बना रखा है चाइनीज़ को सेव करने के लिए CPEC के अंडर। बाकी जगह पर उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। हालांकि आर्मी कई जगह पर इन्वॉल्व हो गई है, न जाने कहाँ कहाँ पर लीकेजेस है, कहाँ पर मुखबरी हो जाती है और चीज़ें रुक जाती हैं। एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि जिन लोगों ने 2021 के अंदर चाइनीज़ पर खुदकुश हमला किया था, उनमें से 2 मुल्ज़मान वो गिरफ्तार हुए, उनको सज़ाए मौत सुना दी गई है। तो अगर हम तेज़ी से मज़ीद इन केसेस को परसू करेंगे और जेन्युइन कल्प्रिट्स को सज़ा देंगे तो लोगों को जुर्रत भी नहीं होगी बड़ी आसानी से हेल्प करने में। जो लोग तो खुदकुश हमला करने आ रहे हैं वो तो ज़हन बना के आए हैं, लेकिन जो उनको रास्ते में सपोर्ट करते हैं, कोई घर में ठहराता है, कोई गाड़ी देता है, कोई खुराक देता है, कोई कुछ और देता है, वो डर जाएंगे। तो अगर हम उनका लिंक काटने में कामयाब हो जाएं तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। खुदकुश हमलावर खुद अफगानिस्तान से चल के या वजीरिस्तान से चल के या फाटा किसी एरिया से चलकर किसी सेटल्ड एरिया में कहीं जाकर सब कुछ नहीं कर सकता। रास्ते में कई जगह पर हैंडलर्स होते हैं जो रहाइश देते हैं, खाना पीना देते हैं, कपड़े देते हैं, ट्रांसपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, ज़रूरती ज़िंदगी देते हैं, फिर असला बारूद वही मुहैया करते हैं। तो उसके बाद जाकर वो कहीं ना कहीं इस तक दहशतगर्दी की कार्रवाई करता है। अब आखिर में आपको एक और चीज़ क्लियर करना हम ज़रूर समझते हैं। कुछ लोग पूछते हैं उस डैम फंड का क्या हुआ जो कि साकिब निसार ने और इमरान खान ने अपने दौर में शुरू किया था। तो जनाब, उस डैम फंड में रोज़ाना की बुनियाद में इजाफा हो रहा है, क्योंकि वो पैसे सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं और जो प्रॉफिट या सूद जो मिलता है सबको उस डैम फंड को मिल रहा है। उस डैम फंड में अब तक 19 अरब रुपए से ज़ायद कलेक्ट हो चुके हैं और 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। खर्च तब किया जाएगा जब वापडा रिक्वेस्ट करेगा कि उसे बादशाह डैम या मोहम्मद डैम की कंस्ट्रक्शन में बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, हुकूमत बजट जारी नहीं कर रही, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के जो जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, वो मिलकर वो पैसे जारी करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में पैसे महफूज हैं, उसे कोई शख्स भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी अपनी मर्जी से निकलवा नहीं सकता। तो इस मुतालिक जो लोग गलत फहमियाँ फैलाते हैं उन्हें सोचना चाहिए और ख़ुद भी थोड़ी तहकीक कर लेनी चाहिए। सिर्फ अपनी पार्टी की एक मीडिया कैंपेन के जरिए झूठे इल्ज़ामात या तनकीद नहीं करनी चाहिए। हाँ, साकिब निसार के और बहुत सारे काम गलत थे, लेकिन जो उन्होंने पाकिस्तान में 2 डैम शुरू करवाने के लिए तमाम लीगल लकूनास और हर्डल्स ख़त्म की, वो इतना बड़ा काम है कि मैं समझता हूँ उसके मुकाबले में बाकी गुनाह उनके माफ़ किए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।